इस वर्ष रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को लेकर आमजन में काफ़ी भ्रांतियां हैं कि रक्षाबंधन के दिन राखी कब बांधी जाए। इसके लिए हमने कई विद्वानों से बातचीत करी। विद्वानों का कहना है कि भद्रा में राखी बांधना पूर्णतः निषेध माना गया है, क्योंकि इसी भद्रा के समय सुपर्णखा ने अपने भाई रावण के वृद्धा के समय राखी बांधी थी, जिसके कारण उसका अनिष्ट हुआ। ऐसे शास्त्रों में कई उदाहरण हैं। आइए जानते हैं पंडित विद्वानों से इस राखी के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंडित मोहन राम स्वामी तितीवाड़ा नागौर राजस्थान ने बताया, इस वर्ष दिनांक 31 को पूर्णिमा की घड़ी कम होने के कारण धर्माचार्य पंडित एवं पंचांगों में चतुर्दशी यानी 30 अगस्त 2023 को रात्रि 9:01 के बाद रात्रि भद्रा उपरांत रक्षाबंधन का लेख लिखा है, तथा पूर्व में पुराने पंचांगों में जहाँ तक पूर्णिमा घटिपल है तब तक राखी बांधने का लिखा हुआ है। इसके कारण इस वर्ष दिनांक 31 अगस्त को प्रातः 6:14:40 से 7:04:42 प्रातः तक श्रवण पूजन कर भाई की राखी बांध सकते हैं। वार बड़ा की त्यौहार वाली कहावत ऐसे प्रचलित है, उसके अनुसार पूर्णिमा उदय तिथि होने से सामान्य जन कभी भी राखी बांध सकते हैं। जय श्री बंसी वाले की, जय श्री महाकाल महाराज की। साथियों, राखी श्रवण के महीने में आती है। राखी के त्योहार को लेके विभिन्न तरह की भ्रांतियां नगर, देश और अनेक काल के जगहों पे चल रही है। ऐसा क्यों? अलग अलग निर्णय के अनुसार राखी का मुहूर्त अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार दिया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो श्रावणी क्रम से संबंधित ये राखी का त्योहार आता है। क्यों? कि भगवान हयग्रीव ने अवतार लिया था और उन्होंने भगवान ने मतलब वेदों का ज्ञान दिया, उस वजह से ये उपाक्रम के रूप में इसको माना जाता है। साथियों, रक्षाबंधन 30 और 31 तारीख को अगस्त बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये राखी का त्योहार मनाया जाएगा। परंतु 2 दिन क्यों? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? परंतु परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन रही है कि इस त्योहार को 2 दिन के रूप में मनाया जा सकता है। सर्वप्रथम दिनांक 30 अगस्त 2023 यानी बुधवार के दिन चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा आ रही है, परंतु साथ में ही भद्रा का योग लग रहा है, तो भद्रा में यह त्योहार मनाया नहीं जा सकता, ऐसा धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में लिखा गया है। उसमें ऐसा लिखा गया है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने से राजा और घर के मुखिया को दोष लगता है और हानि होती है। यानी भद्रा जब भी समाप्त होती है तो भद्रा के उपरांत ही यह त्योहार मनाया जा सकता है। अपना कल्याण चाहने वाले भद्रा के उपरांत ही यह कार्य करें, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। परंतु आपातकाल में भद्रा के पुच्छ काल में होली या त्योहार को मनाया जा सकता है, ऐसा श्रावणी क्रम निर्णय सागर में कहा गया है। भले ही रक्षाबंधन प्रतिपदा युक्त हो, परंतु अगर भद्रा का त्याग निषेध नहीं है तो वो त्योहार नहीं मनाया जा सकता। इस वर्ष भी 30 अगस्त 2023 को रात्रि में त्योहार क्यों करना पड़ रहा है? 31 तारीख को सूर्योदय में पूर्णिमा तक प्राप्त हो रही है, ऐसा क्यों? इस पर विचार करते हैं कि भद्रा रहित 3 मुहूर्त से ज्यादा उदय काल व्यापनी प्रदोष काल में हो तो करें, 3 मुहूर्त से यदि कम हो तो ना करें। ऐसी परिस्थिति जब भद्रा बीत जाए तभी रात्रि में बीते तब ही रक्षाबंधन होगा, क्योंकि रक्षाबंधन एक देव कार्य है। किंतु दिनगत कर्म के संबंध में धर्म सिंधु एवं नाग देव का वचन है कि किसी कारणवश यदि दिन में कर्म ना किया जा सके तो उसको प्रथम प्रहर तक रात्रि तक कर सकते हैं। 31 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन कैसे हो?
जो माता बहनें रात्रि में किसी कारणवश 30 तारीख को त्योहार नहीं मना पाए, वो प्रातःकाल सुबह सूर्योदय 6:14 से 7:04 तक उदया तिथि होने तक रक्षाबंधन के त्योहार को सौहार्दपूर्ण मनाएं। ऐसा क्यों? यह काल मागम में कहा गया है। सूर्योदय के बाद तिथि चाहे कितनी भी हो, उसी तिथि को व्रत, पूजा, अनुष्ठान, स्नान, दानादि संपूर्ण अहो रात्र पुण्य फल करने वाली माना गया है, सिर्फ श्राद्ध कर्म को छोड़कर। दिनांक 30 एवं 31 तारीख को त्योहार शास्त्र सम्मत है। इसी वजह से नागौर समय के अनुसार 30/8/2023 भद्रा का समय प्रातः 10:59 से रात को 9:01 तक रहेगा। इसके बाद में बुधवार रात्रि 9:02 से रात को 10:58 तक आप राखी का मुहूर्त कर सकते हैं एवं 31 तारीख को प्रातः 6:14 से 7:04 तक आप रक्षाबंधन का मुहूर्त कर सकते हैं। ये ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मैं रमल ज्योतिषी दिनेश प्रेम शर्मा नागौर से। जय श्री कृष्णा, जय शंकर की। रक्षाबंधन के त्योहार पर एक विशेष बात यह है कि यह हिंदू सनातन धर्म का मूल त्योहार पर्व है, तो वर्ष में एक बार मनाया जाता है। भाई बहनों का और ब्राह्मण यजमान का सभी के लिए मनाया जाता है ये, और इसमें सभी के लिए रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे यजमान हो, ब्राह्मण हो, किसी के लिए भी। इसमें यह नहीं है कि भाई बहन का यह त्योहार है, इसमें सभी के लिए रक्षाबंधन बांधा जाता है। हम ब्राह्मण लोग हैं, अपने यजमान के लिए रक्षा बांधते हैं ताकि यजमान की साल भर रक्षा हुए और हर प्रकार की आपदाओं से, विपत्ति से बचे वो। और इसलिए उसे में मूल बात है कि शुभ समय होना चाहिए, मुहूर्त होना चाहिए, ऐसे नहीं हर समय बांधा जाए। इसके लिए शास्त्र में बताया रक्षाबंधन का त्योहार है जो एक तो भद्रा रहित होनी चाहिए। भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है, क्योंकि भद्रा में राखी बांधने से यजमान का या भाई का अनिष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में, कालिका पुराणों में भी ऐसा वर्णन आया, कई पुराणों में वर्णन आया है। और इसलिए शुभ समय, इस समय जो साल 2000 संवत 80 है, उसमें भद्रा है जो सवेरे 11 बजे पूर्णिमा लगेगी और रात ही 9:02 तक रहेगी। तो इसलिए ये समय को निकाल के टाल करके ही राखी रात को बांधी जा सकती है। और राखी के साथ ही उसी दिन तीनों वर्णों का, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और बनिया है, वैश्य वर्ग है, उन तीनों का उपाक्रम होता है, मतलब जो श्रावणी क्रम कहलाता है। उसमें ये गोपीत की पूजा है, ऋषि पूजन, तर्पण है, हेमाद्रि प्रोक्त 10 स्नान होता है, हवन होता है। और उसी दिन है जो जनेऊ का धारण नया किया जाता है। नेव जो जनेऊ ली जाती है ब्राह्मण आदि, उनका भी उस दिन एगो भी संस्कार या जो उपाक्रम संस्कार होता है, जो आजकल पूर्णतया लुप्त हो चुका है। कभी कहीं कहीं कोई जगह कोई ब्राह्मण वर्ग करते हैं, पर बहुत कम करने में देखा जाता है। और ये बहुत जरूरी है 3 वर्णों के लिए, जो आजकल पूर्णतया इसको करने से ब्राह्मणों का, वैश्यों का, क्षत्रियों का ब्रह्म तेज बढ़ता है और बल बढ़ता है, आयु बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, जो आजकल पूर्णतया लुप्त हो रहा है। और इसको भी मनाना चाहिए। अब इसके लिए यह है कि इस समय भद्रा है उस दिन, तो इसलिए भद्रा रहित समय में भी मनाया जा सकता है, जैसे हस्त नक्षत्र में पंचमी तिथि को। और उसमें सूर्य संक्रांति का मतलब होना चाहिए, मतलब सूर्य मास सूर्य का होना चाहिए। उसमें पंचमी और शुभ दिन देख करके या हस्त नक्षत्र में देख कर किया जा सकता है। और ये इसके करने से ब्रह्म तेज बढ़ता है और बहुत ही मतलब शास्त्रीय धर्म का फल प्राप्त होता है। इसी दिन हैग्रीव अवतार हुआ था भगवान का, 24 अवतार हुए इस भगवान विष्णु के। उस दिन हैग्रीव अवतार इसी राखी के दिन हुए थे, और वो उदयकाल तिथि पूर्णिमा थी उस दिन। उस उदयकाल तिथि में भगवान हैग्रीव ने ब्रह्मा जी को 4 वेद प्रदान किए थे, जो यासुर ले गया था उसको प्रदान किए। और उसी वेद के द्वारा सारे धर्म, हमारे जो शास्त्र है और जो हमारे ज्योतिष आदि ग्रंथ है, उन सब का आगे वेदों से वेदांग उपांगों का वर्णन है और वो क्रिया चलती रहती है। और ये सब को ही मनाना चाहिए, और आजकल मनाते नहीं है ये। पर कम से कम उस दिन और कुछ भी नहीं हो सके तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को यज्ञोपवीत की पूजा करके और 3 यज्ञोपवीत है अपने पितरों के निमित्त निकाल देनी चाहिए। किसी ब्राह्मण आदि को देख करके नया यज्ञोपवीत दान कर लेना चाहिए। और साल भर के हिसाब से उस दिन सभी यज्ञोपवीतों की पूजा कर लेनी चाहिए। फिर समय नहीं मिले तो उस हिसाब से उनकी जनेऊ को धारण, जब कभी भी जनेऊ टूट जाए कर जाए तो धारण कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा महत्व है इस दिन का। अब इस दिन भद्रा है तो आज जैसे श्रवण नक्षत्र है,
तो आज भी किया जा सकता है श्रावणी क्रम। आज नहीं हो सके तो उसके लिए फिर हस्तनक्षत्र या पंचमी तिथि को भी सोर मास पर संक्रांति के समय तक कर सकते हैं। ये आवश्यक क्रम है। तो पंडित जी ये राखी का समय क्या रहेगा वो बताइए कि कितने बजे से कितने बजे तक बांध सकते हैं? समय रात्रि 9:02 के बाद, फिर आप मतलब 11 बजे तक 12 बजे तक आप बांध सकते हैं। अधिक रात्रि को तो बांधा नहीं जा सकता। फिर या सुबह सूर्योदय होने से मतलब पूर्णिमा के मतलब सुबह 7 बज के कुछ मिनट तक है, उस समय पहले राखी बांध सकते हैं, ब्रह्मुहूर्त में बांध सकते हैं, पर पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। ये मूल बात है राखी के लिए। और वैसे भाई बहन का त्योहार है, पवित्र त्योहार है, ऐसे तो भावना कभी भी बांध सकते हैं, पर मूल ये त्योहार है, ये श्रावणी पूर्णिमा को ही होता है। ये सनातन पद्धति है, सनातन समय से चला आ रहा है, ये मूल है। और ये मेरा मत भी, मेरा ही यही मत है।